धम्मपद गाथा क्रमांक 118। आज 25 जुलाई 2020। ये गाथा, ये देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही लाजा देवपुत्री के संबंध में की है। पुयं चे पुरिसो कैरा कैरा नंग पुनः पुनः तम्हे छंदं कैराथ सुखो पुण्यं च उच्चवो। तथागत भगवान बुद्ध जेतवन बुद्ध विहार में श्रावस्ती में रहते थे। उस समय अरहत महामोगल्यन, अरहत काश्यप जो थे, वो अरहत काश्यप पिपली गुहा में उन्होंने 7 दिन तक एक जगह बैठकर ध्यान साधना की। अरहत महाकाश्यप ने, और ध्यान साधना से उठने के बाद वो देखते हैं कि आज कौन महाफलदायी होगा मुझे दान देकर, कौन श्रद्धावान, कौन इसका पुण्य किसे मैं दूं। तो वो अपने दिव्य दृष्टि से देखने लगे और उनके समझ में आ गया कि कोई श्रद्धावान एक महिला जो खेत की रक्षा करने वाली खेती पर है, और वो श्रद्धावान उनको दिखाई दी। और वो उस समय कुछ धान का लाजा, जिसे चूड़ा वगैरह कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ बना रही थी। तो उनको लगा कि यदि मैं वहां जाऊं तो ये श्रद्धावान दिखती है, इसको लाभ हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो उसकी तरफ, खेत की तरफ अपना भिक्षा पात्र लेकर चले गए और खेत के थोड़ा नजदीक जाकर वो रुक गए। तो जब इस महिला ने देखा उनको, तो देखते बराबर बड़ी श्रद्धा उसके मन में जाग उठी और दौड़ते हुए आई। दौड़ते हुए आकर उन्होंने उनको वंदन किया, भिक्षु को, और वंदन करके उनका पात्र लेकर पात्र भर उन्होंने वो चिवड़ा, जो लाजा था जो वो बना रही थी, वो धान का लाजा उनके पात्र में डाल दिया और उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद वो कहने लगी, मन ही मन में उसने प्रार्थना की कि आपके साक्षीकृत धर्मों का मैं भी भागी बनूं। जो आपने धर्मों का साक्षात्कार किया है उसका भागी मैं भी बनूं, ऐसा संकल्प उसने किया। और अरहत महाकाश्यप ने कहा ऐसा ही होगा, इतना आशीर्वाद दिया, कह दिया। क्योंकि वो जानते थे 7 दिन के उठने के बाद एक अतुल संपत्ति पाएगा जो कोई व्यक्ति उन्हें उस समय दान देगा। तो ये अरहत महाकाश्यप ने जाना और जानकर उनको आशीर्वाद देकर अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से वो चले गए। उसके बाद ये प्रणाम करके बहुत खुशी खुशी में दौड़ी हुई अपने जगह पर वो महिला आ रही है। लेकिन आते समय कोई विषारी सांप रास्ते पर उसे दिखाई दिया और उस सांप ने, विषारी सांप ने उसको काट लिया, डस लिया।
और वो डसने से उसी जगह पर उसी क्षण वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। अब ये मृत्यु के बाद जैसे उसकी मृत्यु हुई वैसे ही, अब ये तो लिखा है धम्मपद कथा में, जैसी मृत्यु हुई वैसे ही उसका जन्म तावंतिस देवता लोक में उसके पुण्य बल से एक बहुत बड़े ऐसे वैभवशाली अवस्था में उसका जन्म हुआ। जैसे उसका जन्म हुआ जैसे कि वो सोकर ही उठी है, बड़ी फ्रेश करके उठी वहां पर तावंतिस देवता में, और उठकर देखने लगी कि इतना बड़ा वैभव कैसा मुझे मिला। अलंकार है, करीब 1000 अप्सराएं यानी परियां उनकी सेवा में है, अद्भुत लोक है। तो देखकर वो सोचने लगी कि मैं कहाँ थी, क्या मुझे मिला, कैसे मिला। तो ऐसा सोचते सोचते उनके मन में ध्यान आ गया, अरे इसीलिए मिला कि मैंने अरहत महाकाश्यप को आज उनके पात्र में लाजा दान दिया था, और वो दान देने के बाद मेरी मृत्यु भी हो गई बाद में, और आज मैं यहां पर आ गई और ये मुझे इतना वैभव मिल गया। तो उसे लगा कि मैंने मेरे उपकारदाता को मानना चाहिए, उनकी वजह से मुझे मिला है। ऐसा सोचकर मुझे प्रमाद न करते हुए उनकी सेवा में मुझे जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो तावंतिस देवता लोक से वो देवपुत्री, उसका नाम पड़ा लाजा देवपुत्री। तो वो देवपुत्री वहां से आती है, और वहां से आकर ये जो अरहत महाकाश्यप जब कुटी में नहीं थे, वो बाहर गए थे, तब उन्होंने सारे उनकी जो रूम है, उनका जो कमरा था, उसको सुवर्ण झाड़ू से झाड़ लिया और पानी भरा, सारा साफ सुथरा करके। जब अरहत महाकाश्यप आते हैं, देखते कितना सुंदर झाड़ पोछ करके रखा है। उसने सोचा किसी श्रामनेर ने किया होगा। फिर दूसरे दिन भी देखते हैं, दूसरे दिन भी वो जब काश्यप नहीं थे वहां पर आई, और आकर उसने पूरा वो कमरे को साफ सुफ किया, सारा परिसर साफ किया और पानी भर के रखा। तो महाकाश्यप सोचने लगे, अरे कल भी ऐसा किया, आज भी किया, श्रामनेर ने किया होगा, इतना साफ सुथरा बना दिया मेरे कमरे को। फिर तीसरे दिन जब काश्यप देख रहे तो साफ सुथरा करते हुए, कोई तो भी उसके वो दरवाजे के जो उनका कमरे का दरवाजा था वहां से देख रहे भीतर, तो उनको प्रकाश दिखाई दिया, कोई तो भी देवपुत्री झाड़ू लगा रही ऐसा दिखाई दिया। तो उसने कहा, कौन हो तुम? बोले मैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं लाजा देवी हूं। कौन है लाजा देवी? मैं तुम्हारी सेविका लाजा देवी हूं। कौन है मेरी सेविका लाजा देवी? मैंने तो नाम भी नहीं सुना है। तो उसने फिर बता दिया, नहीं, मेरी मृत्यु हो गई थी, मैं तावंतिस देवता लोक में मैंने जन्म लिया, वहां मुझे आपकी याद आई और आपके उपकार को मानकर आपकी सेवा के लिए मैं आ गई हूं। जब ऐसी वो देवी कहने लगी तो महाकाश्यप कहते हैं, देवपुत्री चली जाओ यहां से, यहां रुको मत, चली जाओ। तो हाथ जोड़कर कहती, नहीं, मुझे सेवा करके पुण्य लेना है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम चली जाओ, नहीं तो लोग मुझे कहेंगे, भविष्य में कुछ श्रामनेर मुझे कहेंगे कि अरहत महाकाश्यप ये तो एक देवपुत्री के द्वारा अपनी सेवा करवा लेते थे, अपने कमरे को, अपने परिसर को साफ सुथरा करवा लेते थे, ऐसे भविष्य में लोग मेरे बारे में कहेंगे, तो देवपुत्री तुम चली जाओ। तो वो के मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो उसने थोड़ा कहा, देवपुत्री तुम मेरे शक्ति को नहीं जानती,
ऐसा करके, ऐसा कह के उन्होंने चुटकी बजाई, और जैसी उन्होंने चुटकी बजाई, इनका सामर्थ्य ऐसा था कि वह देवपुत्री वहां रुक नहीं पाई, रुक नहीं सकी, निकल गई, चली गई, लेकिन रोते रोते चली गई और दूर जाकर लंबे खड़ी होकर रोने ही लगी। और ये सारा, अब ये अट्ठ कथा धम्मपद में लिखा है, तो ये सारा तथागत बुद्ध ने आवर्जन से वहां पर देखा। तथागत बुद्ध उस समय गंधकुटी में थे, श्रावस्ती में। तो तथागत बुद्ध ने देखा, और देखकर बुद्ध देख रहे कि वो जो देवपुत्री है वो आकाश में खड़ी रहकर रो रही है। तो बुद्ध वहां पर अपने बुद्ध बल से वो गए, उसके सामने जैसे खड़े हो गए, जैसे खड़े हो गए, और बुद्ध ने उसको समझाया, देवपुत्री को समझाया कि अरहत महाकाश्यप, इन्हें एक ही लक्ष्य है इनका, उनका लक्ष्य है इंद्रिय संयम, यही उनका मुख्य लक्ष्य है। वो दूसरों को पुण्य मिले, वो उस उपासक उपासिकाओं की बात है। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने उस देवपुत्री को थोड़ा धीर दिया, और ये गाथा तथागत बुद्ध ने वहां पर उस देवपुत्री के सामने अरहत महाकाश्यप के संबंध में देवपुत्री के सामने ये गाथा कही। ये गाथा है, पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैरानं पुनः पुनः तम्मी छंदं कैराथ सुखो पुण्यस्य उच्चो। जब कोई पुण्य करने का मौका मिलता है तो बार बार पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। पुण्य कार्य करने में छंद बढ़ाना चाहिए, यानी बार बार पुण्य करने की आदत बढ़ानी चाहिए, वो हैबिट लग जाए बार बार पुण्य करने की, क्योंकि पुण्य ये सुखदायक होता है, कल्याणकारी होता है, उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए और सभी के लिए। इस प्रकार की जब गाथा बुद्ध ने कही तो वो लाजा देवपुत्री वो श्रोतापन्न फल पर प्रतिष्ठित हो गई ये गाथा सुनकर, और फिर वो अपने तावंतिस देवतालोक में चली गई। इस प्रकार की घटना बुद्ध काल के संबंध में घड़ी हुई है। अब आज के इस समय में अब इनको कैसे माने या ना माने वो तो आप हम सभी का सवाल है, लेकिन इसके लिए जो ये त्रिपिटक कैसे बना हुआ है, कैसे त्रिपिटक लिखा गया है, त्रिपिटक का इतिहास देखने से पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी अद्भुत घटनाएं तथागत बुद्ध के जीवन में या अरहतों के जीवन में घटित हुई है, और सामान्य ढंग से उस पर सोचने जाए तो बहुत उसमें संशोधन की जरूरत है। वो सामान्य आदमी के एकदम मन में न समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो इंद्रिय परों की अवस्था है। सामान्य आदमी तो अपने बॉडी को अपने इंद्रिय से देखने का प्रयास करता है, अपने आंखों से देखने का प्रयास करता है, लेकिन दूसरी भी एक शक्ति होती है कि जो बियॉन्ड द माइंड एंड मैटर जिसे कहते हैं, शरीर के परे की अवस्था जिसे कहती है, ये इंद्रियों के परे की अवस्था जिसे कहते हैं। जैसे 7 दिन जब अरहत बैठते हैं तो 7 दिन खाना नहीं, पीना नहीं, पानी नहीं, नहाना धोना नहीं, कुछ नहीं, 7 दिन बैठना भी ये कोई आसान बात है क्या? हम सामान्य आदमी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कई बार अरहत भिक्षु ने किया है। अरहत महाकाश्यप तो कई बार ऐसे 7-7 दिन तक बैठे हैं, और जब वो बैठते हैं 7 दिन तक उसे निरोध समापत्ति ध्यान कहते हैं। उस ध्यान में श्वास रुक जाती है, श्वास खत्म हो जाती है, और वेदना संवेदना भी शरीर से निरुद्ध हो जाती है, श्वास निरुद्ध हो जाती है, और वो बैठे रहते हैं जैसे कि मरी हुई बॉडी, लेकिन वो मरे नहीं होते,
वो ध्यान की अवस्था में बैठे रहते हैं और जब जाग जाते हैं, पुनः अपने बॉडी में आ जाते हैं, तो एक अजब प्रकार की अनुभूति, एक अनोखी अनुभूति के साथ आ जाते हैं। यही तो है अरहत्व का बल। ये सामान्य आदमी के से उनका एक विशेष ऐसा बल होता है, वही तथागत बुद्ध ने सिखाया। तो ये कहानी जो है बुद्ध के समय घड़ी हुई और अरहत महाकाश्यप के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, जो त्रिपिटक में धम्मपदट्ठ कथा में इस गाथा के साथ लिखी गई है। ये संशोधन की जरूरत है, उसको जो कहानी है वैसी मैंने बताने का प्रयास किया। आप सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबका कल्याण हो, यही मंगल भावना, यही मंगल भावना आपकी धम्म सेवा में, धम्म की सेवा में और आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। एक विशेष सूचना हम देना चाहते हैं। कल समन्वय सेवा संस्थान भारत, उनके अध्यक्ष आयुष्मान श्री राजेश चंद्रा जी, उपासिका श्रीमती नीलम चंद्रा, श्री मुकेश चंद्र आनंद जी, आयुष्मान महेश सत्यार्थी जी, श्री MP गौतम जी सपरिवार, श्री अवधेश जी कुमार जी सपरिवार, अजय कुमार धानु सपरिवार तथा लखनऊ के बहुत उपासक उपासिकाएं, कानपुर के, झांसी के, बरेली के, रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस, उन्नाव आदि कई जनपदों से जुड़े हुए उपासक कल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रख रहे हैं। सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक मीट पर उनकी मीटिंग तय हुई है। वो अष्टशील का बहुत अच्छा पालन करते हैं, सद्धम्म के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें त्रिरत्न की विशेष मंगल मैत्री, और कल हम जुड़ जाएंगे। आप भी उसका लाभ लेने का प्रयास करिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो।